वेलकम एवरीवन। आज के इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन। और लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पाइरल मेथड टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर्स। चलिए जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे हम √10 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऐसे ही कोई रैंडम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है ना। हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन हमारा एक नीट फिगर होनी चाहिए और क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है जिसमें हमने 10 तक नंबर शो किए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करेंगे √10 जो है, √9 3 होता है और √16 4 होता है। तो मतलब √10 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो √10 हमें नंबर लाइन पर ढूंढना है वो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये इतने सारे नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, वरना हमारा यहाँ पर जो डायग्राम है वो बहुत छोटा सा बनेगा। तो लेट्स जूम इन। तो जो आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें 0 से लेकर 4 तक बस यही शो करना है आपने, है ना। 4 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि √10 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 10 को जो है आपको लिखना है एज सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर। तो 10 जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे क्लियर होगा। अब ये जो 3 स्क्वायर है, तो इसका जो 3 है वो हम यहाँ नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 यूनिट इज व्हाट आई एम मार्किंग हियर। सो ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट्स है हमारी। अब 3 पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है अगर आपने नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए इसको जो है 5 सेंटीमीटर लिया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट जो है वो स्केल जो है आपका दैट इज यहाँ पर 1 यूनिट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ये जो लेंथ जो हाइट ड्रॉ करनी है दैट इज टिल 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हाइट है तो ये जो हाइट हो गई दैट बिकम्स 1 यूनिट। नाउ यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स हियर। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जहां पर ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो लेंथ है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √10, है ना। अभी क्लियर हुआ ना हम क्यों 10 को हमने एज सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर लिखा। अब यहां पर जो है हम अपना कंपास यूज करेंगे सच दैट कंपास की नीडल जो है वो 0 पर होनी चाहिए और कंपास की जो पेंसिल है वो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपास की नीडल यहाँ फिक्स करेंगे 0 पर और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे फॉलिंग हियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेंथ है आपकी ये √10 है और इस आर्क से रिलेटेड ये रेडियस भी है ना। और ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है आर्क का, तो ये भी √10 हो गई। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पर 0 से लेकर इस पॉइंट की जो लेंथ है वो √10 है। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली √10 ऑन द नंबर लाइन और हमें यही पॉइंट फाइंड करना था। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां हमें प्लॉट करना है √11 ऑन नंबर लाइन। अगेन √11 जो है वो √9 से बड़ा है और √16 से छोटा है। दैट इज ये √11 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो हमें जो नंबर लाइन बनानी है वो 0 से लेकर 4 तक, है ना। तो वी आर टेकिंग बिगेस्ट पॉसिबल स्केल ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बने। यहाँ पर 11 जो है उसको हम एज, देखो 10 को तो हमने लिखा था 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बट 11 को हम एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स नहीं लिख सकते। सो विल राइट 11 एज सम ऑफ 3 स्क्वायर्स देन, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हम 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे सॉल्व, दैट इज 3 यूनिट्स एट द नंबर लाइन। और पॉइंट ये जो आपका नंबर 3 है यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट हम रखेंगे 1 यूनिट।
1 यूनिट का मतलब है ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है 2 से 3 के बीच में, सेम हाइट इज हियर दिस वर्टिकल हाइट। अब यहाँ पर 0 से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज की लेंथ पाइथागोरस थ्योरम, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 10। अब जैसे हमने 3 को बेस लेकर 1 यूनिट यहाँ ड्रॉ किया था, ऐसे ही रूट 10 को हम बेस लेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट से हम ये जो रूट 10 वाली जो लेंथ है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हाइट कितनी लेंगे? हाइट विल बी सेम एज दिस 1 यूनिट, सो दिस हाइट विल टेक इट एज 1 यूनिट। अब यहाँ पर ये जो हाइट है दिस इज 1 यूनिट, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर दैट इज 10, 1 का स्क्वायर दैट्स 1, सो 10 प्लस 1 इज 11। सो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी दैट विल बी रूट 11। अब हमें एक लेंथ मिल गई है रूट 11, इसको हमें यहाँ ड्रॉप करना है नंबर लाइन पर। ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना कंपास लेंगे, कंपास की नीडल जो है यहाँ 0 पर, पेंसिल जो है यहाँ इस पॉइंट पर, है ना, और यहाँ से फिर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क का जो सेंटर है ये 0 है, तो ये जो आपकी लेंथ है रूट 11, ये इस आर्क का रेडियस है, तो यहाँ पर ये लेंथ भी सेम होगी, दैट इज रूट 11, एंड दैट्स आवर आंसर। वी हैव गॉट आवर पॉइंट रूट 11 on the number line। चलिए जी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो। अब हमें रूट 2 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप कि ये रूट 2 की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करती है। सो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 1 and 2। इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम जो नंबर लाइन है उसमें हमें कितने नंबर्स चाहिए। हमें सिर्फ 0, 1 और 2 चाहिए, तो हमने उसको बिगेस्ट पॉसिबल स्केल में ड्रॉ किया ताकि हमारा जो डायग्राम बने वो थोड़ा सा बड़ा खुला खुला बने और उसमें जो आप मार्किंग करें वो थोड़ा क्लियर हो। अब यहाँ पर 2 को हम सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लिखेंगे। 2 तो बहुत इजी है, 2 इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये जो 1 है दैट विल बिकम माई बेस फॉर द ट्राइंगल, और ये जो दूसरा 1 है ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम 1 से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी हाइट जो है दैट विल बी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है ये अगर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो वर्टिकल भी 10 सेंटीमीटर होगा, और दिस इज इन स्केल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट। अब यहाँ पर ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करते हैं। हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी हमारी? फॉर्मूला से इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और रूट 2। अब हमें एक लाइन मिल गई है जिसकी लेंथ रूट 2 है। इसको अगर हम ड्रॉप कर दें यहाँ नंबर लाइन पर तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसका 0 से डिस्टेंस रूट 2 है, और वो पॉइंट मिल जाएगा जो नंबर लाइन पर रूट 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना कंपास लेंगे, कंपास की नीडल 0 पर, पेंसिल जो है इस पॉइंट पर, और यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आर्क है आपका, इसका रेडियस इज दिस लेंथ, है ना, 0 हमारा जो है उसका सेंटर है और ये रेडियस है दैट इज रूट 2 यूनिट्स, और ये लाइन ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज रूट 2 यूनिट्स, एंड thus this point is representing root 2 on the number line। वापस अगर रूट 2 की जगह रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो पहला स्टेप तो वो सेम ही है हमारा कि ये जो रूट 3 है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो दिस लाइज, इसकी जो वैल्यू है 1.732, इट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो नंबर लाइन जो है वो 0 से लेकर 2 तक होगी। अब यहाँ पर हमें 3 को लिखना है सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। सो 3 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 1 जो है आपका बेस लाइन ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन जिसकी हाइट होगी सेम 1 यूनिट, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारी?
स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और रूट 2। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास ये जो 1 स्क्वायर है तो उसको हम यहाँ पर रूट 2 को बेस लेंगे और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो सेम होगी 1 यूनिट, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है आपका लेट्स से 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। और इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे टू गेट योर हाइपोटेन्यूज, है ना। यहाँ पर ये जो है ये 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या हो जाएगी, दैट विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो दैट इज 2 प्लस 1 इज 3। सो ये जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी रूट 3 यूनिट्स। बस अब जो हमारे पास काम बचा है कि इस लेंथ को हम यहाँ पर ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के लिए अगेन हम कंपास लेंगे, कंपास में नीडल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर। तो ये जो नीडल वाला पॉइंट है ये आपका सेंटर की तरह एक्ट करेगा। पेंसिल से आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये आपका जो इस आर्क का जो रेडियस है दैट विल बी रूट 3 यूनिट्स and thus this length which is also radius will be root 3 units or this point will be root 3. So I hope it's very clear to you कि irrational numbers को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। irrational number जहाँ पर आपका decimals इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू प्लॉट रूट ऑफ 6.1 ऑन द नंबर लाइन या फिर रूट ऑफ 3.2 ऑन द नंबर लाइन, ये हम अगले लेक्चर में आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको अलग से कवर करेंगे। अभी एक छोटा सा हमारा इसी में टॉपिक बचा है, दैट इज स्पाइरल मेथड टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर। सो लेट्स डिस्कस कि स्पाइरल मेथड क्या होता है। चलें जी, एक बार स्पाइरल मेथड भी देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमें रूट 5 प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। हमारी अप्रोच सेम रहेगी, दैट इज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रूट 5 किन नंबर्स के बीच में आता है। तो रूट 5 इज बिटवीन रूट 4 एंड रूट 9, दैट इज बिटवीन 2 एंड 3। तो अब हमें पता है कि हमारी नंबर लाइन जो है वो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, इतनी बड़ी हमें नंबर लाइन चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इज 5 को आपको एज सम ऑफ स्क्वायर्स लिखना है। तो 5 दैट्स नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है स्पाइरल मेथड के केस में जो भी नंबर हमें प्लॉट करना होता है उसको हम सिर्फ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके लिखते हैं ना। तो 5 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस 5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, पहले फर्स्ट 2 ये जो 2 1s हैं इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की लेंथ लेंगे और आपका 1 पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 1 यूनिट। सो दिस 1 यूनिट हाइट विल ड्रॉ हियर। और ये जो हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 2। तो अब हमें यहाँ पर हमने रूट 2 ड्रॉ कर लिया है ना। और यहाँ पर हमने ये जो 1 स्क्वायर है और ये 1 स्क्वायर है इसको यूज कर लिया है। नेक्स्ट इज विल यूज दिस 1 स्क्वायर हियर। तो ट्रिक अगेन वही है हमारे पास, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी सेम 1 यूनिट, दिस हाइट विल बी 1 यूनिट। और ये राइट एंगल ट्राइंगल इधर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे। इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। सो दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स। सो अब हमने ये वाला 1 स्क्वायर भी यूज कर लिया है। सो नेक्स्ट इज दिस 1 स्क्वायर, अगेन एग्जैक्टली सेम थिंग, हम यहाँ पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी, सेम 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है जो ये लेंथ है, यहाँ पर अगर हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसको हम ज्वाइन करेंगे, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है,
हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट इज √3 का स्क्वायर दैट्स 3 प्लस 1 स्क्वायर दैट्स 1, so total is 4 का square root. So this hypotenuse length is √4 units. Now we have to take one more 1 square. Same thing, यहाँ पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ कितनी लेंगे 1 यूनिट। और इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी √5 यूनिट्स। ठीक है, स्पाइरल मेथड में आप जो है वो 1 यूनिट करके ही इसको ड्रॉ करते हैं, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं √12 √13, यू विल फाइंड कि ये जो डायग्राम है ये पूरा जो है सर्कुलेट करेगा एंड इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ स्पाइरल, इसलिए इसको हम स्पाइरल मेथड बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक लेंथ आ चुकी है √5। ओनली इशू इज़ ये लेंथ जो है मुझे यहाँ ड्रॉप करनी है नंबर लाइन पर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना कंपास। नीडल मैं यहाँ इस 0 पर रख रहा हूँ तो ये मेरा सेंटर बन जाएगा। पेंसिल मेरी इस पॉइंट पर है तो मेरा रेडियस √5 यूनिट है, और ये यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा, और ये जो सर्कल की आर्क है इसका रेडियस जो है दैट इज सेम एज √5 यूनिट्स। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये भी √5 यूनिट्स होगी, और आई विल मार्क दिस पॉइंट एज √5 एंड दैट्स माय आंसर। I hope the concept of plotting irrational number on number line is crystal clear to you, especially this spiral method. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.